ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। भक्ति सुधा नामकरण इसका हम लोग देखेंगे। उसके पहले पूज्य गुरु जी, जिनको हम गुरु जी कहते हैं, वो स्वामी तेजमानंद जी, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। जब कैलिफोर्निया में थे तब उन्होंने साधना सोपान करके एक ग्रंथ लिखा जिसमें 4 है। मनः शोधनम, ज्ञान सार, ध्यान स्वरूपम एंड भक्ति सुधा। मुझे ये चारों ग्रंथ इतना अच्छा लगता है, मैं बहुत जगह पर ले चुका हूं। सबसे हाईएस्ट भक्ति सुधा लिया बहुत बार। ध्यान स्वरूपम भी ले चुका हूं। अगर समय होता इसको भी मैं ले लेता आपके लिए। मगर सचमुच मैं यहाँ सोच के नहीं आया था मुझे भक्ति सुधा लेनी है। नहीं तो मैं अपना जो नोटबुक है ना, मेरी किताब, उसमें बहुत श्लोक सब है, मुझे प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, वो सब लिखा हुआ अपनी किताब में। और सोचा नहीं, मगर शाम को तो सत्संग लेना ही है, तो ये आ गई, अच्छी है। सुंदर ग्रंथ है भक्ति सुधा। मैं 6 क्लासेस लेने वाला हूँ, 6 क्लासेस। कैसे करना क्या है वो मेरे ऊपर छोड़ो, ज्यादा तुम सोचो मत। गिनना, टाइम टेबल करना, प्लान करना, सब मेरा काम। 6 क्लासेस में चारों ही बहुत सुंदर ग्रंथ है। थोड़ा टाइम मिलता तो ध्यान स्वरूप भी ले लेते। और कौन बचा? ज्ञान सार भी। दोनों नहीं हो पाएगा, ज्यादा लोभ नहीं करना, ठीक है। स्वामी जी को बोलूंगा, वो ले लेंगे। इंट्रोडक्शन में भक्ति से थोड़ा थोड़ा गुरु जी ने इंट्रोडक्शन दिया, प्रस्तावना। उसमें सब ग्रंथ में थोड़ा थोड़ा दिया। मन शोधन के बारे में, ज्ञान सार के बारे में, ध्यान स्वरूप के बारे में, एंड भक्ति सुधा के बारे में एक पैराग्राफ दिया। उसको पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साधनाओं का जो अंतिम लक्ष्य है ना, वो भक्ति है। ये साधना सोपान क्रम बड़ा सुंदर है। जीवन में पहले मन शोधन चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए। उसके बाद ज्ञान चाहिए, उसके बाद ध्यान चाहिए, उसके बाद भक्ति चाहिए। भक्ति सुधा, भक्ति सुधा एक फल है। गुरु जी खुद ही लिखा है रामचरितमानस के प्रसंग को लेकर के। देखना पेज नंबर 3, वो वाला। समझम नियम फूल फल ज्ञान हरिपद रति रस वेद बखान। वेद में ये बखान किया गया है। ये सम दम यम नियम जप तप स्नान, जो मन शुद्धि में मन के जो मल है
मन के जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के लिए जो उपाय है, साधनानी, ये सब साधन है। यहाँ क्या है? फूल है। जैसे एक पेड़ है, विवेक चूड़ामणि में हम लोगों ने देखा था, श्रीमद् भगवत गीता के 15 अध्याय में भी है, ऊर्ध्व मूलम। हाँ, अभी जस्ट करने वाला हूं 8 बजे। वो जो पेड़ है ये कैसा है? ऊपर है मूल उसके। तो जो पेड़ के रूपक है, विवेक चूड़ामणि में है, कठोपनिषद में है, भागवत में है, अव्यक्त मूलम आदि वर्णन है, अनेक उपनिषद में भी वर्णन है। ये जो पेड़ है इसका फूल कौन है? ये सब है, सम दम यम नियम जप तप स्नान दान फूल, ये सब फूल है। उसका फल क्या है? ज्ञान। तो देखो हम लोग, हमारे अंदर हम जो साधना करते हैं, अभी तक अब 6 से महीना हो गया और आगे करोगे, जब साधना करते हैं तो ये जो हमारे अंदर एक टाइम टेबल, एक सम, जो गुण अच्छे अच्छे आ जाते हैं, वो जानना यही फूल है। कभी कभी हमें पता नहीं चलता है, जैसे मनुस्मृति में देख रहे थे, कहीं कहीं गलतियां हमें पता नहीं चलता है। द फॉल्ट वी डोंट नो दैट दीज आर द फॉल्ट। इसी प्रकार हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। एक दिन कहा जाएगा कि समाधि आरती कल अटेंड नहीं करना, आपको लगा नहीं 6 बज गया, तो आपको कैसे कैसे लगेगा? लगेगा कि नहीं? हाँ, तो जानना फूल हो गया। अगर लगेगा कि अच्छा वो सोएंगे, तो जानना कभी मैकेनिकल चल रहा था। अभी हम लोगों की कोविड भी हुआ फिर भी क्लास चल रहा है हम लोगों का, लेते रहे। यहाँ तो मैं 5-5 क्लास ले लेता हूँ। अगर रोते रोते लेंगे तो फिर मुश्किल, खुशी खुशी से लेना चाहिए। हाँ, मेरा क्लास में तुम लोग रोते हो अलग बात है, इतना क्लास लेने की क्या जरूरत है? थोड़ा कम करो। अरे यही साधना तो है, इसी के लिए तो आए हैं। जितना ले सकते हैं, जितना सुन सकते हैं, जितना साधना कर सकते हैं, कोई फायदा। मन इधर उधर जाना ही नहीं चाहिए, घूमना, बाहर जाना, वो क्या खाना, वो क्या बोलते हैं उसको, तो वो मेरे मन में आता ही नहीं, शब्द भी नहीं आता, और तुम लोगों को यहाँ तक है कंठागतम शब्द निगर्लिताया, निकल जाता है। मोमोज, पानी पूरी, कोई बोलता है कि धर्मशाला गए थे, किसी भी खिलाया नहीं किसी ने, कौन किसको खिलाएगा? तुम लोग तो गए थे इंजेक्शन देने के लिए। आशा क्यों करते हो? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम इति संचिद्य कांतासम सुखम शिष्याप पिंगला। आशा ही दुखम, आशा नहीं रखा। कोई देगा तो दे देगा। तुमने कल तुमको बिस्किट मिला, आशा किया था? तो तुम ब्रह्मचारी है, परिश्रम करते हो, तो उनके मन में आया दे दिया। इसलिए आशा नहीं, जो मिलेगा वो प्रसाद है। तो जीवन में हम साधना जब करते हैं, वो फूल आ जाते हैं। जब रोग होता है ना, तो वो शरीर में आ जाता है कुछ कुछ। क्या हो गया? फूल गया पैर, क्या हो गया? ऐसे हो गया। तो साधना जब करते हैं, जब अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं, वही फूल है। फल क्या है? ज्ञान, ज्ञान फल है। और भक्ति क्या है पता है? वो रस है। ऐसे आम होगा, कच्चा होगा, और इतने लोग में तुमने खा लिया। वो आजकल 2-3 वहां मिल रहा था ना समाधि आरती में, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो मैंने दिया है ना ऐसे नाम, इसलिए याद कर रहा। उसको क्या बोलते हो? आसारी, नाशपाती। तो मैंने पूछा इसको, शिवानंद तुम खाता नहीं है? नहीं, इसको पकाने के लिए रखा है,
ये क्या केला हुआ है, क्या आम हुआ है, क्यों पकेगा, खाओ इसको, खराब हो जाएगा ना चेक। पकाने के लिए ये आम है, रस ऑलरेडी है उसके अंदर, खाओगे तो पता चलेगा। तो आम अगर कच्चा है उसमें रस नहीं मिलेगा। इस प्रकार ज्ञान है मगर सूखा है, भक्ति नहीं है तो रस नहीं है। तो जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए और रस भी होना चाहिए। नहीं तो हम तो ज्ञान मार्गी वाले हैं, अच्छा, और रस, रस नहीं है तो मजा नहीं। भागवतम रसमालय, भागवत कैसा है, रसम आलय। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। कितना सुंदर है। निगम कल्पतरु, कल्पतरु है वृक्ष, कौन है, वेद। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात्, अमृत पेड़ होगा या आम का पेड़ होगा, विशेष करके अमृत पेड़ पक गया और उसको तोता, तोता अगर थोड़ा सा चोंच मारा है और गिरा है तो उसका टेस्ट अलग है, मालूम है। तोता मारे हम खाएंगे नहीं, ना ना ना, उसको धो धा करके पोछ पाछ करके खाओगे, उसका टेस्ट अलग है। तो ऐसे ही जो निगम कल्पतरु है, वेद का जो कल्पतरु है, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखात्, सुखदेव प्रवचन दे रहे, जैसे तोता खा रहे हैं ऐसे सुखदेव खुद प्रवचन दे रहे, सुखमुखात् निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखात् अमृतम द्रव संयुतम, अमृत है वो, पीबत, सुत महाराज कह रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी का वो सुन रहे थे ना, तो सुत महाराज कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत जो फल है वो रस से युक्त है। पिबत भागवतम फलम रसमालयम रसिका भुवि भावुका, रसिक है भक्त लोग, भूमि भावुका जो ज्ञानी है, दोनों। तो यहाँ पर गुरु जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, अर्थात ज्ञान रूपक फल के साथ अगर रस हो, रस क्या है, ये है भक्ति है, हरि रति। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा, समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस भेद बखाना। ये जो हरि पद है वो रस है, हरि रति, रति माने भक्ति, रमण करना भक्ति है। तो कहते हैं रसहीन ज्ञान निरर्थक है, इसलिए रस युक्त होना चाहिए। तो भक्ति सुधा माने भक्ति में अमृत है, इसलिए भक्ति सुधा। चलिए अब है इस ग्रंथ के नामकरण, भक्ति सुधा, भक्ति भक्ते है सुधा, भक्ति के अमृत, ये एक अर्थ हुआ। और एक है भक्ति ही अमृत, अधरामृत है, ये भक्ति ही अमृत है, ये रस है, भक्ति ही अमृत है। अच्छा, साधारण तो भक्ति के बारे में एक गलत धारणा रहती है, जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो भक्ति करते हैं, और जो भावना प्रधान लोग हैं ना, भावुक है, वो भक्ति करेंगे, एक धारणा रहती है। विशेष करके जहां पर न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र, कोरा कोरा शब्द पढ़ते होते हैं भक्ति, तो भक्ति वो करने वाला कौन, जो विचार नहीं कर पाते, जो भावुक है, जो रो सकता है, रोना धोना वो कर सकता है, ऐसे धारणा है, भक्ति वही करेंगे। फिर भक्ति क्या है, मंदिर जाना, तिलक लगाना, तिलक इधर लगाते, इधर नहीं लगाते, क्या करें, यहाँ सब मुझे कुलाचार,
योगाचार, मित्राचार सब बताना पड़ता है। धोती भी पहनते पूरा ऊपर लगता है, और धोती उसका जो है ना वो पता नहीं किधर किधर कहाँ, कोई मद्रास गया तो कोई कश्मीर गया। ये क्या धोती पहनना? धोती पहनने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। मुझे लग रहा है पहनाना सिखाना पड़ेगा। मुझे सिखाया था, मैं जब 1983 में आया, वो तो मैं पैंट शर्ट में आया था। मैं ठीक 9 बजे पहुंचा था, ब्रेकफास्ट खत्म हुआ था, तो वो जो ब्रह्मचारी है तो बोले भाई चलो पहले स्नान करोगे ना पहले खाओगे? नहीं नहीं पहले स्नान करेंगे, इतनी तो बुद्धि थी। तो स्नान किया, फिर बोले तो डाइनिंग हॉल में तो एक अच्छे ब्रह्मचारी थे, लक्की लोग उड़ीसा के थे। उन्होंने कहा कि उसकी उनके भी हाइट मेरे थोड़ा सा, बोले चलो मेरा कुर्ता ले लो और मेरा धोती ले लो, पहनो। तो पहना, अच्छा लगा। पहले बार 83 मई महीने में गुरुदेव का कैंप चल रहा था, तो उसने सिखाया मुझे धोती, और मेरा खिसक जा रहा है। तो सब सिखाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। फिर उसने एक रस्सी लाया, फिर रस्सी को बांधा। हाँ, इसमें क्या खराब क्या? तो इसीलिए धोती भी पहनना सीखना चाहिए, नहीं तो किसी का धोती इधर जा रहा है, किसी का धोती उधर जा रहा है, ऐसे नहीं। चंदन सिंदूर कहाँ लगाना है, कोई इधर लगाता है, और इतना बड़ा लाल लाल लगाते जैसे लग रहा है तांत्रिक है। क्या जरूरत है? जस्ट स्पॉट करो। मिशन में ये सिंदूर प्रथा थी नहीं है, बीच में आ गया है, अभी अभी जस्ट 20 साल पहले आया, उस समय नहीं थी। जस्ट चंदन, और गुरुदेव लगाते थे विभूति। विभूति ठीक, हम लोग शंकर संप्रदाय है ना, वैष्णव संप्रदाय को ले आओगे तो कैसे चलेगा? एक गाड़ी में बैठो, उस गाड़ी के नियम के अनुसार बैठोगे ना। नहीं 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 नहीं, मैं हवाई जहाज का नियम के अनुसार बैठूंगा, थोड़ी होगा। जहां पर बैठे वहां का नियम पालन करना है। इतना बड़ा बनाओगे, और सडन कोई रात में देखेगा ना तो डरेगा। पटेल में एक ब्रह्मचर्य आया था, मेरे पास था, तो इतना बाल रखा हुआ है। स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा कि इसको थोड़ा ट्रेनिंग दो, 6 महीना 8 महीना तुम्हारे पास रहेगा। वो 2 बजे रात में उठता था, और व्हाइट धोती है, मैंने येलो ब्रह्मचारी है, व्हाइट धोती पहनता था और काला कलोटा है, तो बाहर जाता था तो कुत्ता भौंकता था, जोर से भौंकता था, क्योंकि पागल जैसा लगता था ना। और कुत्ता तो सोचा कि वो जो ब्रह्मचारी है येलो वाला वो कहाँ गया, उसको क्या पता, जोर से भौंकता था। फिर वो आकर मुझे ब्रह्मचारी कंप्लेन देता, स्वामी जी ये कुत्ता को रखे हो और भौंक रहा है। फिर मैंने कहा कौन सा रूप में तुम गए थे? तो रूप में थोड़ा सा मीडियोकर होना चाहिए। आज बहुत धड़ाधड़ चल रहा है धूम चल रहे हैं, छक्का चौका बैटिंग कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना है। कल कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा ना, तो मार देता हूँ। कुछ पड़ेगा संस्कार तो अच्छा ही है। इसको थोड़ी भक्ति बोलते हैं, इस लिखा हुआ देखो, मैं केवल गुरु जी के जो शब्दों को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। कोई सोचता है चंदन लगा देने से भक्ति है, कोई नारियल लगा तोड़ेगा, और कोई बड़े बड़े जोर जोर से श्लोक गाते हैं, करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा, इसको भक्ति तो नहीं बोलते। अरे वो बेचारा वो ध्यान किया हो, मंदिर में बैठा हुआ है, कोई डेलीगेट है, उसको अच्छा लगता है कि मंदिर में बैठे ब्रह्मचर्य आया, जोर से गाया, वो देखेगा कौन आया। भक्ति उसको बोलते हैं जो दूसरे को डिस्टर्ब न हो। हम अपने ही सोचते हैं, हमारे अंदर जो वमन है ना वो निकलता है, फिर कुत्ता में और हमारा में क्या फर्क है, उसके भी निकल जाता है। कुछ खाया और उसको पॉइजन हो निकल गया, और हमारे भी निकला। वमन समझ रहे हो ना, वांति, वॉमिटिंग, हम भी ऐसे करते। कोई कोई ध्यान ही नहीं है, वॉमिट कर रहे, वॉमिट ही है। अरे बाबा, आप भक्ति करो, स्वतंत्र है,
दूसरे का भी तो ध्यान दो। तो भक्ति अर्थ क्या है? मंदिर जाओ इस प्रकार के करो, वो अर्थ समझ रहे हैं। यहाँ गुरुजी भक्ति के स्वरूप, भक्ति के विघ्न, भक्ति, अच्छा भक्ति किसको कर सकते हैं? तो भगवान के बारे में बहुत सुंदर थोड़े से 31 श्लोक में, 32 श्लोक में उन्होंने बताया। टोटल कितना है? 31, 31 श्लोक। तो 31 श्लोक में सुंदर बताया। इसको देखेंगे, इसमें श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, रामचरितमानस, नारद भक्ति सूत्र, सबका सारांश लाया गया है, सबका सारांश लाया गया है इसमें। इसलिए ये कभी नहीं कोई लोग ना, जैसे लिखा हुआ देखो, मूर्ति पूजा, मूर्ति में गंगा जल चढ़ाना, बाई आडम्बर, इसी को ही भक्ति समझते हैं। कोई सोचते हैं जिसके अंदर भावना है, भावना लोग ही कर सकते हैं। सचमुच भक्ति कौन है? भक्ति, भक्त कौन हो सकता है? गुरु जी कहते हैं ज्ञानी ही भक्त है। उदारा सर्वैवेते ज्ञानत्वात्मैव में मतम, 1 नंबर पेज, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर भक्त जो है असली, अगर प्रश्न होता है यहाँ पर नीचे लिखते हैं भक्ति क्या है, भगवान किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं, भक्त के लक्षण क्या है, भक्ति करते समय क्या विघ्न है, इस सब पॉइंट को यहाँ पर लिया गया है। अच्छा भक्ति तो है, और बाहर कैसे प्रकट होती है? किसी को लगता है भक्ति सिर्फ मन में हो, किसी को लगता है भक्ति मन में है, जगाऊं कैसे, मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है। कोई डायरेक्ट मना कर देता मुझसे भक्ति नहीं होती, मैं ज्ञान विचार कर कर्म कर लूंगा। बहुत लोग गृहस्थ लोगों को जाओ बिजी रहता, भाई भक्ति करो, कुछ भक्ति मुझसे नहीं होगा, कर्म बताओ कर लूंगा। तो भक्ति के बाद धारणा नहीं है। कोई कहते मेरे से भक्ति बचपन से हुई नहीं है। यहाँ गुरु बहुत सुंदर कहेंगे, ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि भक्ति किसी से होगी कि नहीं होगी। इसी के साथ अब हम लोग शुरू करते हैं। अब है मंगलाचरण। श्लोक गाते हैं, पेज नंबर 2, श्लोक नंबर 1, इसको मंगलाचरण कहते हैं। नमस्ते रामचंद्राय सहृदे सर्वदेहिनां अनुगृह्णस्व निष्पत्ये सुधा भक्तिर्हिमां प्रभो। मंगलाचरण, नमः, नमः शब्द से आ गया नमः, मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या है? ये विवेक चूड़ामणि जब हम लिया था, लगभग बहुत पॉइंट्स बताया था। कुछ पॉइंट्स याद करवा देता हूं। स्मारवी, वस्तु निर्देशकम, भगवान के स्मरण को याद करा देते हैं। मंगलाचरण वस्तु निर्देशकम है। मंगलाचरण से भगवान को याद करा देते हैं। नमस्कार, नमः, कितना सुंदर शब्द है। श्लोक को देखो, नमः, नमः से न मम, नमः। जब हम हवन भी करते हैं, जब हम अर्चना भी करते हैं, ओम अजाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, देखो नमः, न मम। हवन भी जब करते हैं, इदम न मम इंद्राय स्वाहा, इदम न मम डालते हैं, फिर ये मेरा नहीं है। नमः नमस्कार, नमन करते हैं। तो ये इससे गुरु और शिष्य दोनों प्रणाम करते हैं। वस्तु निर्देशक हो गया, अहंकार रहित हो गया। फिर उसके बाद साष्टांग प्रणिपात हो गया। कुछ कुछ ऐसे बहुत पॉइंट्स बताया गया था, मैं कुछ कुछ चुन चुन करके बताता हूं। ईश्वर स्मरण हो गया,
आशीर्वाद चाहते हैं हम, इसलिए देखना श्लोक जो पढ़ेंगे, अनुग्रहनिस्व, आप हमारे ऊपर अनुग्रहनिस्व कीजिए, आशीर्वाद चाहते हैं। फिर इस मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय भी बताया जाता है। अनुबंध चतुष्टय क्या क्या है? अनुबंध चतुष्टय क्या क्या है? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोज्य संबंध। ढूंढो तो यहां पर अधिकारी कौन है? कौन है अधिकारी? कहा भक्त कहां लिखा हुआ है? एक श्लोक से लिखना पड़ेगा, मां, मुझे, मैं, भक्त, ये अधिकारी। फिर क्या है? विषय, क्या विषय है यहां पर? सुधा भक्ति, भक्ति सुधा, ये विषय। प्रयोजन क्या है? अनुग्रहनिस्व, अर्थात मुझे कृपा कीजिए, कृपा के लिए। अनुग्रहनिस्व मतलब मुझे कृपा कीजिए, कृपा करने के लिए मैं चाहता हूं। और एक क्या? सुधा भक्ति की निष्पत्ति के लिए भी मैं चाहता हूं। विषय हो गया सुधा भक्ति, और उसकी निष्पत्ति, वो सुधा भक्ति मेरे अंदर आए, निष्पत्ति, उसके लिए भी मैं चाहता हूं। और अंतिम में मैं भगवान के प्रति, कौन भगवान है? जो रामचंद्र है, और वो कहाँ है? सब हृदय के अंदर है, उन्हीं की कृपा चाहता हूं। ये मेरा प्रयोजन है, देखा जाए तो असली है प्रयोजन उनकी कृपा। और सबसे प्रयोजन क्या होगा मनुष्य के? भगवान की कृपा अगर आ गई तो, भगवान की कृपा, भगवान की विशेष कृपा। कृपा कितने प्रकार? क्या क्या? भगवत सामान्य कृपा, सेकंड गुरु कृपा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक है भगवत विशेष कृपा, रामचंद्र की कृपा, निष्पत अनुग्रह कृपा चाहता। संबंध क्या है? ना प्रयोजन और अधिकारी के पास संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध। इसी श्लोक में मंगलाचरण में बता दिया। और एक है वस्तु निर्देशक हो गया, आशीर्वाद हो गया, और एक ऐसा आचरण है जो मेरा जीवन धन्य होगा। कैसा आचरण है? भगवान के प्रति भक्ति। सबसे बेस्ट आचरण है भगवान के प्रति भक्ति। तो इसका अर्थ पूरा देखो, नमस्ते रामचंद्राय, उस रामचंद्र को, देखा जाए तो पर्सनली हम लोग गुरु जी के बारे में जानते हैं ना, गुरु जी के इष्ट राम है, इसलिए उन्होंने शुद्ध भक्त में राम रखा। तो अपने इष्ट को आप अपने जीवन में हृदय में रखना चाहिए। तो रामचंद्र इष्ट है, और कौन है वो, कहां है? देखा जाए तो सहृदय, वो कौन है? सहृद है। एक होता है मित्र, सहृद सर्वभूतानां, भगवान खुद कहते हैं गीता में, मैं सहृद हूं। सहृद क्या है? आचार्य शंकर भाष्य में कहते हैं, बिना प्रति उपकारम, यह बिना माने उपकार को ध्यान न देख करके, उपकार के आशा न करके, यह उपकारम करोति सहस्र। मित्र कौन है? परस्पर, तुमने मुझे किया था, मैंने तुझे किया था, तेने मुझे किया, मैंने तुझे किया। हनुमान जी बोलते तेने में मारा, मैंने ते मारा, वो दूसरा। मित्र में क्या है? तुमने मुझे मदद किया था, मैं भी तुमको मदद करता हूं। मेरा श्रद्ध क्या है? मदद की इच्छा नहीं रखते। श्रद्ध सबसे एक नंबर में हो सकते हैं भगवान, सेकंड होते हैं गुरु, थर्ड होते हैं माता पिता, और बाकी बहुत रेयर है, सब हिसाब, उपकार, गणित चाहते। ये तीनों कुछ नहीं चाहते, जस्ट प्यार करते हैं। बिना इच्छा में जो प्यार करता है वो सुहृद है, भगवान सुहृद है। एक भक्त था,
जब वो चल रहा था तो अंधारा था, भगवान को बुलाया, भगवान आए तो भी 4 पैर, उसने पीछे देखा कि 4 पैर है, मेरा 2 और भगवान का 2। कुछ समय के बाद उसको तकलीफ हुई, उसके बाद देखा फिर सिर्फ 2 पैर है, तो उसने थोड़ा कंप्लेन दिया, भगवान ऐसे कैसे हैं, आप चले गए। तो भगवान कहता है, अरे पगले, क्या क्यों चले गए बोल रहे हो, ना देखिए ना 2 ही पैर है। तो कहते ये किसका पैर है, मेरा, अच्छे से देखो। हाँ, ये आपका पैर, फिर मेरा पैर क्या हो गया। बात यह है तुम थक गए, चल नहीं पाए, तो मैंने तुमको कंधे में रखा, अब तुम्हारा पैर तो मेरे कंधे में है, और ये जो 2 पैर है वो किसका है, मेरा है। तब उस भक्त के आंखों से आंसू हुए, प्रभु आप इतना करुणावान है, आप इतना सहृद है, मैं तो गलत समझ रहा था, मैं सोच रहा था कि ये मेरा पैर है। तो भगवान एक बार अगर मित्रता स्थापन कर लिया फिर छोड़ते नहीं, वो सहृद है। नमस्ते रामचंद्राय सहृदय, केवल भक्त लोगों के लिए, केवल जो भक्त पुकारते, कहते नहीं, सर्वदेव, सब देव में, सबके। स्वामी जी सबका तो हो सकता है, और मेरा पड़ोस ब्रह्मचारी का बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो इतना मुझे डिस्टर्ब करता है, वो कभी उसके अंदर भगवान नहीं है, सबके अंदर है, पड़ोस के अंदर भी है, और वो गड़बड़ बहुत करता है, आवाज करता है, रात तक करता है, लेटिन जाता है, फ्लश नहीं करता है, तो भी उसके अंदर है, अंदर है, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है। तुम अच्छे से दिखाओ, अनुभव करो, प्यार करो, तुम कितने भी खराब है प्यार करो। अच्छा, ऐसे करने से मुझे दिखाई देगा, क्योंकि अंदर ही है, चेंज हमें ही करना है। नमस्ते रामचंद्राय सहृदय सर्वदेहिना अनुग्रहस्य निष्पत्ति सुधा भक्तिर्हिमां प्रभु। क्लियर। अब आगे जाते हैं। अब कहते हैं कि भगवान की जो कृपा चाहते हैं, भक्ति के स्वरूप के बारे में बताना चाहते हैं, डायरेक्ट टॉपिक कि भक्ति के स्वरूप क्या है। देखो ये हाइलाइट्स होता है, आजकल के जो न्यूज़ होता है ना, पहले हाइलाइट्स पॉइंट, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो भक्ति सुधा है वो डायरेक्ट हाइलाइट्स है, भक्ति का स्वरूप क्या है, फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन। धर्मार्थ काम मोक्षा ही पुरुषार्था चतुर्विधा तेभ्य श्रेष्ठतरा भक्ति मता भागवतोत्तमैः। 4 पुरुषार्थ है। पुरुष पुरुष ही अर्थत इति पुरुषार्थ, पुरुष के द्वारा जो प्राप्त करना, अर्थत में प्राप्त करना, वो पुरुषार्थ है। सेल्फ एफर्ट, जो हम परिश्रम करके प्राप्त कर सकते, क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखो स्टार्टिंग में धर्म बताया जाता है, पहले मत समझो अर्थ क्या, अर्थ क्या है। साधारण तो अर्थ के अर्थ को क्या समझे, पैसा, अर्थ, अर्थ का अर्थ यही है, अर्थ, कहीं जाना है अर्थ है, तो अर्थ इज मनी। देखा जाए उसके डीप मीनिंग में, अर्थ माने सुरक्षा की भावना, वो चाहिए। भोग करने के साधन को अर्थ कहते हैं। भोग क्या है, काम, तो ये अर्थ और काम साथ साथ जाते हैं। जिसके पास अर्थ है वही काम कर सकता है, अर्थ नहीं है तो काम नहीं प्राप्त कर सकते। काम क्या, भोग अभिलाष, इन दोनों को ठीक से समझो। अर्थ का जनरल अर्थ है पैसा,
पैसा एक एग्जाम्पल है, और अर्थ का अर्थ है सुरक्षा की भावना। दूसरा है भोग करने का साधन है। और ये इवन अर्थ जो मनी है, इस मनी की परिभाषा क्या है? परचेजिंग कैपेसिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी? परचेजिंग कैपेसिटी। इससे कुछ खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं? ऑनलाइन से वॉच खरीद सकते हैं। पहले सोचा था 1,000 का, फिर सोचा कि नहीं नहीं अच्छे से ले लेंगे, नया है 3,000 ले लिया। तो इसको बोलते हैं अर्थ, बाइंग कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी। अच्छा, वस्तु का अर्थ क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वस्तु? वस्तु के यूटिलिटी वैल्यू। वस्तु का अर्थ क्या है? यूटिलिटी वैल्यू। फिर वो वस्तु का उपभोग करते हैं, काम बन जाता है। वस्तु का अर्थ ही उपभोग करना, उपयोग करना। वस्तु का यूटिलिटी वैल्यू, आपने वॉच खरीदा, घड़ी खरीद लिया, हाँ, और इसको रखा, अपना पूजा करो, मैं ओम जय जगदीश हरे, क्या कर रहा? नहीं नहीं नहीं, अभी यूज करूंगा ना, खराब हो जाएगा। अरे वस्तु की परिभाषा है, क्या करना है? यूज करना, यूटिलिटी वैल्यू। बस, बहुत चीज आप देखोगे जब यूटिलिटी नहीं है, जरूरत नहीं। यूटिलिटी है, वस्तु की आवश्यकता, यूटिलिटी नहीं है, मगर वस्तु में सुख नहीं है, वस्तु में उपभोग करना नहीं। इसलिए हिंदी में है, एक होता है उपयोग और एक होता है उपभोग। उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए। उपयोग यूटिलिटी, उपभोग प्लेजर, एंजॉय। हम क्या करते हैं? उपभोग के पीछे जाते हैं। भोग वस्तु, उपभोग काम। ये अर्थ और काम, ये दोनों धर्म के अनुसार होना चाहिए। इसलिए पहले ही धर्म बताया, पुरुषार्थ। अगर धर्म के अनुसार नहीं होगा, इसलिए आपको याद है ना वो उपनिषद गंगा में वो सूत्रधार ने कहा, वेद व्यास जी ने, उस श्लोक भी था, वेद व्यास जी ने कहा कि घोषणा करके चिल्ला कर कहते हैं वेद व्यास जी कि धर्म कहीं अर्जन करो जिससे तुम्हें अर्थ और काम मिलेगा। श्लोक था महाभारत का। तो धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को कहते हैं अभ्युदय, और मोक्ष को कहते हैं निश्रेयस। ये चार पुरुषार्थ है, और इनसे भी श्रेष्ठ है भक्ति। तेभ्य श्रेष्ठतरा भक्ति मता भागवत उत्तमैः। भागवत का अर्थ है भक्ति, भक्त। ये भागवत माने भक्त लोग, उत्तम भक्त लोग ने कहा है भक्ति को श्रेष्ठ। कैसे कहा है? नहीं नहीं नहीं, हम अभी जानना चाहते हैं क्या, इस चार पुरुषार्थ के बारे में पहले समझाइए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तब फिर हम भक्ति के बारे में समझेंगे। तो चार पुरुषार्थ के जो लक्षण हैं वो बता रहे। पुण्य रूपोत्र वै धर्म, सकाम स्वर्ग प्रापक। ये सकामो मो नहीं है, बीच में मो लेना पड़ेगा, ठीक है। सकाम स्वर्ग, क्षयात् पुण्यस्य तन्नाशः, तस्मान्नेच्छन्ति तं बुधाः। ये मोक्ष श्रेष्ठ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष धर्म से। कैसे वो यहां पर बता रहे, देखो, पुण्य रूपत्र वही धर्म। ये धर्म क्या है ना? पुण्य ही है। सत्कर्म इज इक्वल टू धर्म। जिसके पास जितना पुण्य है, धर्म के अनुसार उसको अर्थ भी मिलता है, उसको भी भोग करने के लिए भी मौका मिलता है। और पुण्य किया, धर्म किया, उसको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग तक जाएगा, यहां पर भी भोग करेगा। यह एंड अमूत्र फल भोग किया, मगर वो क्या है, फिर वापस आएगा कि नहीं। इसलिए सिर्फ धर्म के स्टैंडर्ड में रहोगे
अर्थात धर्म अर्थ और काम के स्टैंडर्ड में रहोगे, आवागमन ही रहेगा, तुम्हें मिल जाएगा, भोग करोगे फिर आएगा, और भोग करोगे क्या होगा, उसमें तुम्हारी कामना बढ़ती जाएगी। अगर धर्म नहीं है, थोड़ा धर्म हो गया तो कामना बढ़ती जाएगी। न जातो काम कामानम उपभोग्य न साम्यति हविषा कृष्ण मर्त्येव भूय एवा विवर्धते। कौन कहा? हाँ हाँ, पहले कुछ दूसरा कुछ बोल रहा था, भर्तृहरि, मंकी, मंकी ऋषि ना, वो तो अलग है। काम जाना मिथे मूलम संकल्पात किल जायते नहीं संकल्पयिष्यामि न तेनत्ते भविष्यति। स्वामी जी आप धड़ाधड़ श्लोक कहते हो, याद नहीं रखते कौन कहा कब कहा। ये है मंकी ऋषि महाभारत का, और ये ययाति राजा। अच्छा, हमको तो अंगूर खट्टे हैं क्या, वो नहीं मिला तब हम, पानी पूरी नहीं मिला, वो क्या बोलते हो, मोमोस नहीं मिला तब हमारा बीत रागा, मगर 10,000 साल भोग किया, कौन? ययाति। उसके बाद ये श्लोक लिखा है, 10,000 वो सब कुछ है, भोग करने के बाद लिखे। इसका अर्थ उन्होंने जान लिया, अर्थ काम तुम्हें शांति नहीं दे सकती, अर्थ काम तुम्हें सुख नहीं दे सकता, उसमें तुम प्राप्त करोगे, और धर्म कर्म भी करोगे। सकाम माने धर्म कर्म दो प्रकार है, एक सकाम एक निष्काम। जब सकाम कर्म करोगे स्वर्ग तक जाओगे, फिर वापस आओगे, और जब निष्काम कर्म करोगे क्या होगा वो कल देखेंगे। क्षयात् पुण्यस्य तन्नाश तस्मात् न इच्छन्ति बुधा। जो ज्ञानी लोग हैं वो सकाम कर्म के पीछे पड़ते नहीं है, वो अर्थ काम और धर्म के पीछे पड़ते नहीं। सकाम वो जानते हैं पुण्य मिलेगा, फिर पुण्य खत्म होने के बाद वापस आ जाएंगे। अब निष्काम जो कर्म धर्म है, निष्काम जो कर्म है, उसका क्या फल है वो कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः